Hello 7th class student. Today we are study about science chapter first, page number 10 reading. First topic है हमारा photosynthesis, the process by which green plants prepare simple carbohydrates, glucose by utilizing carbon dioxide and water in presence of sunlight is called photosynthesis. photosynthesis वो प्रोसेस है जिसमें हरे पौधे सिंपल कार्बोहाइड्रेट को प्रिपेयर करते हैं, किसका यूटिलाइजेशन करके, कार्बन डाइऑक्साइड का। वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, वाटर की प्रेजेंस में वाटर लेते हैं और सनलाइट लेते हैं और उससे क्या बनाते हैं, वो फोटोसिंथेसिस। ओनली ग्रीन प्लांट पोसेस दिस यूनिक प्रॉपर्टी एज दे कंटेन अ यूनिक पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। सिर्फ जो हरे पौधे होते हैं उन्हीं के अंदर ये एक अलग प्रकार की जो प्रॉपर्टी है ये होती है, जिसमें एक हरे रंग का सबसे अलग जो पदार्थ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ग्लूकोज प्रिपेयर करते हैं प्लस में ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देते हैं। ग्लूकोज दस प्रोड्यूस इज स्टोर्ड इन लीव्स एज स्टार्च। जो ग्लूकोज वो प्रोड्यूस करते हैं उसे पत्तियों के अंदर स्टार्च के रूप में सेव करके रखते हैं। एक्टिविटी 1.1 टू टेस्ट द लीव्स फॉर स्टार्च। ये हम टेस्ट करेंगे कि पत्तियों में स्टार्च होता है। प्लक अ ग्रीन लीफ फ्रॉम द प्लांट प्लेस्ड इन सन। सूरज की रोशनी में हम एक हरे कलर की पत्ती पौधे पे से तोड़ के लाएंगे। बॉयल इट, उसे उबालेंगे फॉर 5 मिनट, 5 मिनट के लिए। इन वाटर टू सॉफ्टन इट, साफ पानी में। बट इट इन अ टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद एल्कोहल। और एक एल्कोहल की ट्यूब में हम उसे डाल देंगे। द लीव्स शुड बी कम्प्लीटली डिप्ड इन एल्कोहल। जो हमारी पत्ती है वो एल्कोहल के अंदर पूरी तरीके से डूब जानी चाहिए। प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर ऑफ वाटर। और जहाँ पे वो टेस्ट ट्यूब रखी हुई हो वो कहाँ पे रखी हुई हो, एक पानी के बीकर में। एंड वार्म इट जेंटली टिल द एल्कोहल बॉयल। और उसे तब तक उबालना है जब तक कि वो टेस्ट ट्यूब में जो एल्कोहल है वो उबल ना जाए, मतलब वो गर्म ना हो जाए। क्लोरोफिल फ्रॉम द लीव विल डिसॉल्व इन एल्कोहल। तो उससे क्या होगा कि पत्ती में जो क्लोरोफिल है वो पूरी तरीके से एल्कोहल में घुल जाएगा। एंड द लीफ विल बिकम कलरलेस। और जो हमारी पत्ती है वो कलरलेस हो जाएगी, उसका कोई कलर, उसका ग्रीन कलर नहीं बचेगा। नाउ अब ये इधर तुम देख सकते हो, ये बीकर है। बीकर में सबसे पहले हमने हरी पत्ती डाल के इसे उबाला है। फिर इस पत्ती को निकाल के हमने किस में डाला है, एल्कोहल वाले टेस्ट ट्यूब में। फिर एल्कोहल वाले टेस्ट ट्यूब को भी दोबारा से उसी बीकर में डाल के हमने उसे क्या किया है, उबाला है। अब हमने क्या किया है, नाउ अब टेक आउट द कलरलेस लीफ। हमने उस कलरलेस लीफ को, जो कलरलेस लीफ हो गई है, उसको निकाला है फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब में से। एंड वॉश इट, और उसे धोया है विद वाटर टू रिमूव एल्कोहल। और पानी से उसमें जो पत्ती पे जो एल्कोहल था उसको हमने हटा दिया है। स्प्रिट्स इट ऑन अ वाइट टाइल। और इसको हमने किस पे रखा है, एक सफ़ेद कलर की टाइल पे। एंड प्योर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। और उस पत्ती के ऊपर हमने आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ बूंदें डाली हैं। सम पार्ट्स ऑफ लीफ टर्न ब्लू। हमने देखा कि पत्ती के कुछ पार्ट कैसा दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर का। ब्लैक इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीफ। सम पार्ट्स ऑफ लीफ, जब हमने पत्ती का कुछ पार्ट देखा तो हमें ब्लू ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है। और वो किस लिए दिखाई दे रहा है, वो कलर भी हमें प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीफ, क्योंकि उस पत्ती में क्या था, स्टार्च था। रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। फॉलोइंग रॉ मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमें बहुत सारे रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है जो हम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। सबसे फर्स्ट क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज़ अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। क्लोरोफिल इज़ अ ग्रीन पिगमेंट। ये क्लोरोफिल का जो रंग है वो हरे रंग का होता है। प्रेजेंट इन स्पेशल स्ट्रक्चर, ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होता है, कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है किस में होता है, सेल
जो हमारा सेल होते हैं उसके साइटोप्लाज्म में ये उपस्थित होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एक्सप्लोर मोर। प्लांट बॉडी इज मेड अप ऑफ टिनी यूनिट्स कॉल्ड सेल। जो हमारे पौधे की जो बॉडी होती है वो बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ईच सेल कंसिस्ट ऑफ अ जेली लाइक विसियस फ्लड कॉल्ड साइटोप्लाज्म। हमारे छोटे से छोटे सेल में भी एक जेली जैसा चिपचिपा तरल पदार्थ होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। इनक्लोज्ड बाय अ थिन इलास्टिक कवरिंग, जिसके ऊपर एक पतली क्या होती है, पतली एक लेयर होती है, कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इन द साइटोप्लाज्म देयर लाइज अ प्रोमिनेंट। जो साइटोप्लाज्म है ये काफ़ी ही प्रसिद्ध है। राउंडेड न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ होता है। ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। और ये रहा, ये क्या है हमारा, साइटोप्लाज्म। ये न्यूक्लियस के चारों तरफ और इधर पूरे पत्ती में है। एंड अ नंबर ऑफ अदर स्ट्रक्चर लाइक लाइसोसोम्स। और जो अदर स्ट्रक्चर पत्ती के अंदर होते हैं वो होता है लाइसोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, ये रहा हमारा क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एसेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें। कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स, जिसे हम सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। दीज ऑर्गेनेल्स परफॉर्म वेरियस फंक्शन ऑफ लाइफ। और ये हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे फंक्शंस को क्या करती हैं, परफॉर्म करती हैं। जैसे ये क्या है, ये जो चारों तरफ जो ये ग्रीन कलर की बनी हुई है इसे हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। और ये वाइट कलर का है वैक्यूल। ये क्या है, हमारी सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर जो ब्लैक कलर के ये दे रखा है ये क्या है, साइटोप्लाज्म। और ये ग्रीन कलर का क्या है, क्लोरोप्लास्ट। और ये क्या है हमारा अंदर, न्यूक्लियस। ये येलो और रेड कलर की जो लाइन्स हैं ये क्या है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया। एंड ये जो लाइनें हैं हमारी ऑरेंज कलर की, ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये क्या है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। ए प्लांट सेल शोइंग वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स। ये एक प्लांट का स्ट्रक्चर है जो हमारे सेल ऑर्गेनेल्स को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है, हमें दिखा रहा है। क्लोरोफिल पिगमेंट इम्पार्ट ग्रीन कलर टू प्लांट। जो क्लोरोफिल का जो रंग होता है वो हमारे पौधे के अंदर कैसा होता है, हरे रंग का होता है। दीज आर मेनली प्रेजेंट इन लीव्स। ये मेनली किस में प्रेजेंट होता है, पत्तियों में होता है। देयरफॉर लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। और इस तरीके की पत्तियों को हम प्लांट्स की क्या कहते हैं, फूड फैक्ट्री, की यहाँ पे फूड बनता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, फूड फैक्ट्री। ओके। Chloroplasts are also present in soft herbaceous stem branch, green sepals और some other green parts। जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है वो किसमें, एक घास के तने में, जैसे घास का तना होता है उसमें उपस्थित होता है। और बहुत सारी ब्रांचेस, शाखाओं में जो हरे रंग के बाह्य दल होते हैं उसमें ये हरे रंग के पार्ट में ही क्या होता है, उपस्थित होता है। इन डेजर्ट प्लांट, रेगिस्तान वाले पौधों में लीव्स फॉल ऑफ अर्ली। जो पत्तियां हैं वो बहुत जल्दी गिर जाती हैं। और गेट मॉडिफाइड इन नॉन ग्रीन स्केल्स और स्पाइंस टू रिड्यूस इवेपोरेशन ऑफ वाटर। रेगिस्तान वाले स्थानों में पत्तियां बहुत जल्दी गिर जाती हैं और क्या होता है कि ग्रीन स्केल, स्पाइंस और कांटे पैदा हो जाते हैं, इवेपोरेशन ऑफ वाटर। और पानी का क्या होता है, पानी भाप बन के ऊपर चला जाता है। इन सच केसेस स्टेम बिकम ग्रीन टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। इस तरीके के केस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस बाहर चला जाता है। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं कैक्टस प्लांट, कैक्टस का पौधा। एक्सप्लोर मोर। द लीव्स अदर देन ग्रीन कलर सच एज अ डीप रेड, ब्राउन, पर्पल एक्सेट्रा। तुमने पत्तियों में हरा कलर, गहरा लाल, भूरा और पर्पल कलर इत्यादि इस तरीके के कलर देखे होंगे। ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड
लाल कलर का बहुत ज़्यादा होना, ब्राउन, भूरा और अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर, और जो जितने भी अलग जो रंग होते हैं वो कैसे होते हैं, हरे रंग के होते हैं। फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक प्लेस इन दैम, और इन सभी के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। स्लीमी ग्रीन पैचेस ऑफ एल्गी इन पॉन्ड्स और इन डैम एरियाज ऑल्सो कंटेन क्लोरोफिल। जो हल्के ग्रीन कलर के पैच जैसी एल्गी जो होती है, काही जो होती है, वो कहाँ पे हमें देखने को मिलती है, तालाब में या फिर बांध वाले स्थानों पे जहाँ पे पानी होता है। और इस कंटेन क्लोरोफिल, तो वहाँ पे उनमें भी क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। एंड सिंथेसिस ऑफ फूड, और वो भी क्या करती हैं, फूड का सिंथेसिस करती हैं। एल्गी आर ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ स्मॉल प्लांट्स, जो एल्गी है वो भी हमारे छोटे पौधों के ग्रुप में ही आती है। ओके 7th क्लास, ये थी आपकी चैप्टर 1 पेज नंबर 10 की रीडिंग। इसको आपको अच्छे से रीड करना है। ओके क्लास, थैंक यू।